हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो एलिना, बहुत सही वक्त पर आई। बैठ। थैंक यू सर। ये तो आपका छोटा बेटा रणवीर खन्ना है। यस। सो आई गेस मुझे एवर्टन के सीईओ की पोस्ट अपनी काबिलियत की वजह से नहीं मिल रही है। मेरा बेटा रणवीर बहुत ही गैर जिम्मेदार है, किसी की नहीं सुनता। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सुधारो, और अगर तुमने ये कर दिया तो सीईओ की पोस्ट हमेशा के लिए तुम्हारी। पर सर, इसके लिए मैं ही क्यों? आपका बड़ा बेटा विक्रम भी तो है। विक्रम जो भी है वो मेरी बदौलत, और तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया नहीं, खानदानी पैसा नहीं। तुमने अपने दम पर हार्वर्ड से पढ़ाई की और बहुत ही थोड़े वक्त में बहुत बड़ा नाम कमाया। इसलिए मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। विक्रम खन्ना, अपने परिवार के दम पे तुमने अपने काले करतूत छुपाए हैं, पर अब तुम्हारा छोटा भाई ही मेरे इंतकाम का जरिया बनेगा। वैसे भी मेरे दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। लेट मी गेस, क्योंकि विक्रम आपका सगा बेटा है और रणवीर सौतेला। हाँ, बहुत छोटी उम्र में रणवीर ने अपनी माँ को खो दिया था, शायद इसीलिए ये ऐसा है। खैर, आई वॉन्ट यू टू हैंडल इट। रणवीर कहाँ है? रणवीर सर तो बार में ही सो गए थे। अगर आधे घंटे में मुझे रणवीर यहाँ नहीं मिला तो आप सब अपना रेजिग्नेशन मुझे भिजवा दीजिएगा। सो प्लीज गेट गोइंग। रणवीर सर, उठिए सर। रणवीर सर, फिल्म चल रही है। निकलो, निकलो मत। ओह, तो तुम हो। ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM, इसलिए उसके पहले नींद से उठना चाहिए, राइट? राइट। मुझे सो के कब उठना है ये मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। मुझे मेरे ही ऑफिस कब आना है ये मुझे तुमसे पता लगेगा। हाँ मिस्टर रणवीर, इफ यू आर फॉरगेटिंग, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। सो या मैं ही तुम्हें बताऊंगी तुम्हें तुम्हारे ऑफिस कितने बजे आना है। पैसों के लिए कर रही हो ना ये सब? तुम्हारी सैलरी से 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। निकलो बाहर। 1 घंटे में हमारी कुमार इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग है, सो गेट रेडी। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे जैसियों को, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अपना ये तमाशा बंद करो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इसी तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहो या फिर मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ। एक और ऑप्शन है, हम दोनों यही कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज यू आर रिच कोई भी लड़की अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगी? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कहीं मैं यही तुम्हारे साथ कुछ
करना तो। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें ना ही अपनी इज्जत की फिक्र है और ना ही मेरी। पर सोचो, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसका असर इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पर डायरेक्टली पड़ेगा। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मैं तुम्हारे पीछे ना आता। Well, Mr. Ranveer, now you have 50 minutes to get ready for the meeting. ये मत समझना कि अगर उस बुड्ढे ने तुम्हें काम पे रख लिया तो तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। मैं सिर्फ वही करूंगी जो एवर्टन के लिए बेस्ट हो। बिल्कुल विक्रम जैसी हो तुम, झूठी और बनावटी। विक्रम के लिए तुम्हारी यही नफरत मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। Cheers. हेलो मिस्टर कुमार। Yo, bro. Bro, are you sure? After all, तेरा फैमिली बिजनेस है ये। I'm sure. ये सलीना को ऐसा मजा चखा कि जिंदगी भर याद रखे। ओके, तो रणवीर अब औरतों के साथ में बिजनेस करने लगा। क्यों भाई, हमारी फीमेल सीईओ को देखकर तुम्हारी नीयत डोलने लगी क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस सीईओ, मैं अपनी जनरल मीटिंग्स अपने बार में ही करता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे मिस्टर कुमार, हमारा ये जो प्रपोजल है वो आपके कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। हमारा ये जो एआई का मॉडल है, यहाँ से एक सेकेंड। आप लोगों को लगता है कि ये लड़की एआई और एप्लीकेशंस के बारे में जानती होगी, और वो भी इसके जैसी तीखी लड़की? मिस्टर रमन, आपको शायद पता नहीं है, पर मैंने मशीन लर्निंग में मास्टर्स किया है और काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं मुझे। सो एआई और इन सारे टॉपिक में ना सिर्फ मुझे बहुत जानकारी है, पर इन सब पे मैं डिस्कशन करने की भी काबिलियत रखती हूँ। काबिलियत, लेडीज एंड जेंटलमैन, काबिलियत। ना आप जानती हैं मेरे लिए काबिलियत क्या है? बताता हूँ। सलीना, ये होती है काबिलियत। अब अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन चाहिए तो दिखाओ अपनी काबिलियत। चाहिए मिस सलीना, कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। किसका वेट हो रहा है मिस सलीना? अपनी शर्ट उतारो और दिखाओ अपनी काबिलियत। ये सब के सब मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं, और अगर मुझे सीईओ बने रहना है तो मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे मिस्टर रमन, आपके फादर कहते हैं कि बिजनेस के रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, तो यहाँ मौजूद जितने भी मर्द हैं, क्या वो सब भी अपनी शर्ट उतारेंगे? तुम ना नहीं। वैसे भी मैं लड़कियों के साथ में बिजनेस नहीं करता, और खास तौर से उन लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिन्हें मजाक करना ही ना आता हो। तो जाओ और किचन और बच्चे संभालो, जाओ। और रियली, मुझे तो पता था कि तुम्हारे सीईओ बनने के पीछे तुम्हारी बीवी का हाथ है। सुनो, तुम ना अपनी जबान संभाल के बात करो, समझे? मुझे आज तक किसी औरत का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तुम जैसी लड़कियां सोकर ही इस पोजीशन पे पहुंचती है, समझे? How dare you? तो बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठी है।
नॉट इम्प्रेसिव। माफी मांगो। औकात में रहो, समझी? औकात। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये मेरी और लिली की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये फोटो क्या मैं तुम्हारी बीवी को भेज दूं? तुम्हें ये फोटो मिली कहाँ से? एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर कभी भी अपने सोर्सेज रिवील नहीं करता। एलिना पूरी तैयारी के साथ आई है, इम्प्रेसिव। मुझे मेरी माफी नहीं मिली अभी तक। सॉरी। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट? लो, मिल गया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। और मैंने भी आपको फोटो डिलीट कर दी। आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम होपिंग नेक्स्ट टाइम हम इस तरह से किसी शेडी से बार में नहीं, प्रोफेशनली ऑफिस में मिले। वाह यार, तुम तो मंजी हुई खिलाड़ी निकली। मैं ये मान के चलती हूँ कि आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। और याद रखना, जो भी आज हुआ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।